अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे मुल्क के बारे में सोचा है जहां एक तरफ आतिश फिशां है, दूसरी तरफ सफेद रेत के साहिल और दरमियान में दुनिया का सबसे गहरा जंगल। एक ऐसा मुल्क जहां 17,000 से ज्यादा जजीरे हैं। जी हाँ, 17,000। और ये कोई अफसाना नहीं, ये हकीकत है। दोस्तों, आज हम जिस मुल्क की सैर करने जा रहे हैं उसका नाम है इंडोनेशिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इंडोनेशिया आखिर है क्या चीज? क्या ये सिर्फ बॉली का मुल्क है जहाँ लोग छुट्टियां मनाने जाते हैं? क्या यहाँ के लोग वाकई खुश हैं? यहाँ की जिंदगी कैसी है? यहाँ कितने मजाहिब हैं? कितनी ज़बानें बोली जाती हैं? और सबसे बढ़कर पाकिस्तानियों और हिंदुस्तानियों का इस मुल्क से क्या ताल्लुक है? आज की वीडियो में हम ये सब कुछ जानेंगे। इंडोनेशिया की गलियों से लेकर उसके आतिश फिशानों तक, इसके खानों से लेकर इसकी अजीब और गरीब कवानीन तक, सब कुछ। लेकिन मेरी एक गुजारिश है, वीडियो के आखिर तक रहें, क्योंकि आखिर में एक ऐसी बात बताऊंगा जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें। ये सफर अभी शुरू हो रहा है। तो चलते हैं इंडोनेशिया की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले जरा इस मुल्क का पैमाना समझें। इंडोनेशिया दुनिया का चौथा सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है। इस वक्त वहाँ तकरीबन 28 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। पाकिस्तान की आबादी है तकरीबन 25 करोड़ और इंडोनेशिया हमसे भी आगे है। और साइज की बात करें तो ये मुल्क इतना लंबा है कि अगर आप इसे यूरोप के नक्शे पर रखें तो ये पुर्तगाल से लेकर ईरान तक फैल जाएगा। सोचे जरा, सिर्फ एक मुल्क इतना लंबा। लेकिन असल बात ये है कि इंडोनेशिया कोई आम मुल्क नहीं, ये दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा नुमा मुल्क है। यानी ये पूरा मुल्क समंदर में बिखरे हुए जजीरों पर मुश्तमिल है। 17,000 से ज्यादा जजीरे, जिनमें से सिर्फ 6,000 पर इंसान आबाद है। बाकी जजीरे वहाँ हैं खामोश, खाली, सिर्फ जंगल और परिंदों के साथ। और यहाँ एक और दिलचस्प बात, इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुसलमान अक्सरियती मुल्क है। यहाँ की आबादी का तकरीबन 17% मुसलमान है। अरब ममालिक से भी ज्यादा पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिला लें तब भी इंडोनेशिया के मुसलमान ज्यादा है। तो ये सिर्फ बॉली वाला मुल्क नहीं है, ये इस्लाम की दुनिया का एक बहुत बड़ा मरकज है। अब जरा तारीख की तरफ चलते हैं, क्योंकि यहाँ से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। आपको यकीन नहीं आएगा, इंडोनेशिया कई 100 साल तक डच यानी हॉलैंड वालों का गुलाम रहा। तकरीबन 350 साल। ये वही डच लोग थे जो यहाँ मसाले लाने आए थे और फिर पूरे मुल्क पर काबिज हो गए। इंडोनेशिया के मसाले, खास तौर पर लौंग और जायफल, इस वक्त सोने से भी ज्यादा कीमती थे यूरोप में। तो यूरोप वालों ने सोचा कि जब मसालेहा इतना कीमती है तो पूरी जमीन ही ले लेते हैं। और फिर दूसरी जंग अजीम में जापान ने इंडोनेशिया पर कब्जा कर लिया। जापानियों ने डच्चों को निकाला, लेकिन खुद भी बड़ा जुल्म किया। लाखों इंडोनेशिया मजदूरों को जबरी काम करवाया गया। लेकिन जब जापान 1945 में हारा तो इंडोनेशिया ने मौका पहचाना और सिर्फ 2 दिन बाद 17 अगस्त 1945 को इंडोनेशिया ने आजादी का ऐलान कर दिया। यहाँ सबसे हैरानकुन चीज ये है, पाकिस्तान और इंडोनेशिया दोनों ने 1947 और 1945 में आजादी हासिल की, तकरीबन एक ही वक्त में। दोनों मुल्क मुसलमान अक्सरियती, दोनों नौ आबादियाती निजाम से निकले और दोनों ने एक नई शुरुआत की। ये तारीखी मुमासलत काफी दिलचस्प है ना? लेकिन इंडोनेशिया की आजादी इतनी आसान नहीं थी। डच वापस आ गए और लड़ाई हुई। 4 साल की खूनरेज जंग के बाद 1949 में इंडोनेशिया ने मुकम्मल आजादी हासिल की। और इस आजादी के पीछे एक आदमी का नाम था सुकार्नो, इंडोनेशिया के पहले सदर, एक शानदार मुकर्रर, एक इनकलाबी। दोस्तों, अब आते हैं इंडोनेशिया की सकाफत और तर्ज जिंदगी की तरफ। और यकीन करें, ये हिस्सा बहुत दिलचस्प है। इंडोनेशिया में 300 से ज्यादा नस्ली ग्रोह हैं और 700 से ज्यादा मकामी जबानें बोली जाती हैं। 700। अब आप सोचें, जब एक मुल्क में इतनी जबानें हों तो लोग आपस में कैसे बात करते हैं? इसका जवाब है बहासा इंडोनेशिया, यानी इंडोनेशियन जबान, जो सबकी मुश्तरका सरकारी जबान है। और दिलचस्प बात यह है कि ये जबान सीखना निस्बतन आसान है। कोई ग्रामर के पेचीदा कवायद नहीं, कोई मुश्किल तलफ्फुज नहीं। अब जरा मुआशरे की बात करें। इंडोनेशिया के लोग बुनियादी तौर पर बहुत मेहमान नवाज और खुश मिजाज है। वहाँ एक कहावत मशहूर है, गोटुंग रोंग, यानी मिलकर काम करना, एक दूसरे का बोझ उठाना। ये वहाँ के मुआशरे की रूह है। गाँव में एक घर बनाना हो तो पूरा मोहल्ला आ जाता है, किसी की शादी हो तो पूरी बरादरी मिलकर करती है। लेकिन असल बात यह है, इंडोनेशिया में ये तनव्वो भी बहुत अनोखा है। बाली में हिंदू हैं जो अपने मुनफरिद रस्म व रवाज के साथ जिंदगी गुजारते हैं। जावा में मुसलमान अक्सरियत है, पापुआ में मसीही आबादी है और ये सब लोग एक मुल्क में एक साथ रहते हैं। इंडोनेशिया का कौमी नारा है भिनिका तंगल एका, जिसका मतलब है तनव्वो में इत्तेहाद। और ये सिर्फ नारा नहीं, ये उनकी जिंदगी का तरीका है। कपड़ों की बात करें तो इंडोनेशिया का मशहूर बातक कपड़ा दुनिया भर में मशहूर है। ये हाथ से रंगे हुए कपड़े हैं जिनके नमूने हर इलाके में अलग होते हैं। यूनेस्को ने बातक को इंसानियत के नाकाबिले तगय्युर सकाफती विरसे में शामिल किया है। और मौसीकी, वहाँ गिमलान नामी मौसीकी की रिवायत है जो ढोल, घंटियां और धाती आलात से बनती है। ये सुनने में इतनी पुरसुकून और रूह परवर है कि मगरबी मूसीकार भी इससे मुतासिर हुए। ठीक है, अब जरा पैसे की बात करते हैं, क्योंकि इंडोनेशिया की इक्तिसादी कहानी भी काफी दिलचस्प है। इंडोनेशिया दुनिया की 16वीं बड़ी मईशत है। इसकी जीडीपी तकरीबन 1.3 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। जुनूब मशरकी एशिया में ये सबसे बड़ी मईशत है, थाईलैंड से भी बड़ी, मलेशिया से भी बड़ी। और ये मुल्क G20 का हिस्सा है, यानी दुनिया की 20 बड़ी मईशतों में शामिल है। यहाँ की करेंसी है इंडोनेशियाई रुपया और ये बहुत दिलचस्प करेंसी है। एक अमरीकी डॉलर के बदले तकरीबन 16,000 रुपया मिलता है। तो जब आप वहाँ जाएं और आपकी जेब में 10 लाख रुपया हो तो खुश न हो जाएं, वो सिर्फ तकरीबन $65 बनते हैं।
इंडोनेशिया की मईशत कई चीजों पर खड़ी है। सबसे बड़ी सनत है पाम ऑयल। इंडोनेशिया दुनिया में सबसे ज्यादा पाम ऑयल पैदा करने वाला मुल्क है। वो पाम ऑयल जो आपके घर में इस्तेमाल होता है, जो आपके बिस्किट में है, आपके साबुन में है, इसका बड़ा हिस्सा इंडोनेशिया से आता है। इसके अलावा कोयला, कुदरती गैस, रबड़, काफी और चाय भी बड़ी मिकदार में बरामद होते हैं। और सयाहत, बाली जैसे मकामात से इंडोनेशिया हर साल अरबों डॉलर कमाता है। आपको यकीन नहीं आएगा, इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा निकल पैदा करने वाला मुल्क भी है। और निकल अब इसलिए बहुत कीमती है क्योंकि इलेक्ट्रिक कारों की बैटरियों में निकल इस्तेमाल होता है। यानी जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक कारें बनेंगी, इंडोनेशिया इतना अमीर होता जाएगा। लेकिन असल बात यह है, अब आते हैं इस हिस्से की तरफ जो शायद आपके लिए सबसे ज्यादा काम का है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का इंडोनेशिया से ताल्लुक। दोस्तों, इंडोनेशिया में पाकिस्तानी कम्युनिटी तो बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन इंडोनेशिया और पाकिस्तान के दरमियान एक खास रिश्ता है। दोनों मुसलमान अक्सरियती ममालिक हैं, दोनों तरक्की पजीर ममालिक हैं और दोनों ने कई मौके पर एक दूसरे के साथ ताउन किया है। पाकिस्तानी तलबा इंडोनेशिया में पढ़ने जाते हैं, खास तौर पर इस्लामी तालीम के लिए। इंडोनेशिया की यूनिवर्सिटियां जैसे यूनिवर्सिटीज इंडोनेशिया और बोगोर एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में बैरूनी तलबा के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। पाकिस्तानियों के लिए वीजा की बात करें तो पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स को इंडोनेशिया के लिए वीजा ऑन अरेवल मिलता है, यानी आपको पहले से वीजा नहीं लेना पड़ता, आप पहुंचे और वहां वीजा ले लें। ये बहुत बड़ी सहूलत है। हिंदुस्तानियों के लिए भी यही सहूलत है और इंडोनेशिया में हिंदुस्तानी कारोबारी हजरात की काफी तादाद मौजूद है। खास तौर पर टेक्सटाइल तिजारत और IT शोबे में हिंदुस्तानी इंडोनेशिया में काम कर रहे हैं। यहाँ सबसे हैरानकुन चीज ये है, इंडोनेशिया में इस्लाम की आमद में हिंदुस्तानी और अरब ताजरों का बड़ा किरदार है। 14वीं और 15वीं सदी में गुजराती ताजर यहाँ आए और इस्लाम ले आए, यानी आज के इंडोनेशिया के मुसलमान होने में हिंदुस्तानी ताजरों का भी हाथ। ये तारीखी रिश्ता है। और एक और बात, बाली में हिंदू सकाफत का वो विरसा है जो कभी पूरे इंडोनेशिया का मजहब था। हिंदू राजों ने यहाँ सदियों हुकूमत की। परम्बानन जैसे मंदिर जो जावा में है, इस अहद की याद दिलाते हैं। अब दोस्तों, चलते हैं असल सैर की तरफ। तस्वीर बनाओ जहन में, आप हवाई जहाज से उतरे हैं जकार्ता में। जकार्ता, ये नाम सुनते ही क्या आता है जहन में? ट्रैफिक, बहुत ज्यादा ट्रैफिक। और ये बिल्कुल सच है, जकार्ता दुनिया के सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाले शहरों में से एक है। यहाँ 3 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं अगर मजाफाती इलाकों को मिला ले। पाकिस्तान के कराची को सबसे मसरूफ लगता है, जकार्ता उसे मजीद मसरूफ समझेगा। आप जकार्ता की गलियों में कदम रखते हैं तो पहली चीज जो महसूस होगी वो है गर्मी और फिर बू, एक अजीब सी मखलूत बू जो मसालों, पकवान और बारिश की नमी की है। सड़क किनारे वारूंग है, यानी छोटे खाने के ठेले। वहाँ नासी गोरिंग फ्राइड राइस बन रहा है और खुशबू ऐसी है कि आपके कदम रुक जाएं। जकार्ता में नेशनल मॉन्यूमेंट है जिसे मकामी लोग मोन्स कहते हैं। ये एक लंबा सतून है जिसके ऊपर सुनहरी शोलाहा है, आजादी की अलामत। इसके करीब मिर्देका स्क्वायर है, जकार्ता का दिल। यहाँ खड़े होकर आप शहर को महसूस कर सकते हैं। लेकिन असल बात यह है, जकार्ता अब इंडोनेशिया का दारुल हुकूमत नहीं रहेगा। इंडोनेशिया ने फैसला किया है कि अपना दारुल हुकूमत बोर्नियो जजीरे पर मुंतकिल किया जाए। नए शहर का नाम होगा नूसंतारा। ये मंसूबा पहले से शुरू हो चुका है। क्यों? क्योंकि जकार्ता डूब रहा है लफ्जी मानों में। जमीन के नीचे से पानी निकालने और बढ़ते हुए समंदरी सतह की वजह से शहर के कुछ हिस्से हर साल नीचे धंसते जा रहे हैं। दुनिया का शायद पहला मुल्क जो अपना दारुल हुकूमत इसलिए बदल रहा है। जकार्ता से आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं जावा के दिल में, योग्याकार्ता में। मकामी लोग इसे प्यार से योग्या कहते हैं। योग्याकार्ता इंडोनेशिया की सकाफती रूह का मरकज है। यहाँ आकर लगता है कि वक्त थोड़ा सा पीछे चला गया है। यहाँ की गलियों में बीचक चलते हैं 3 पहियों वाली साइकिल रिक्शा जो आपको आहिस्ता आहिस्ता शहर की तंग गलियों में घुमाती है। योग्या के मरकज में है कर्तन पैलेस, सुल्तान का महल। और जी हाँ, इंडोनेशिया जमहूरिया है लेकिन योग्याकार्ता में अभी भी एक सुल्तान है। ये एक मुनफरिद मामला है। सुल्तान योग्याकार्ता के गवर्नर भी हैं और लोग उन्हें बहुत इज्जत देते हैं। लेकिन योग्या के करीब जो चीज है वो पूरी दुनिया को अपनी तरफ खींचती है, वो है बोरोबुदुर। आपको यकीन नहीं आएगा, बोरोबुदुर दुनिया का सबसे बड़ा बुद्ध मंदिर है। 9वीं सदी में बनाया गया, जब यूरोप अभी कुरून वुस्ता में था, जब दुनिया के बेशतर हिस्सों में फन्ने तामीर अभी सादा था। इस वक्त इंडोनेशिया के लोग पत्थरों से यह मौजज़ा तराश रहे थे। 10 लाख से ज्यादा पत्थर के ब्लॉक, 1000 से ज्यादा बुद्ध मुजस्समे और 500 से ज्यादा सजावट। बाली, ये लफ्ज कानों में पड़े तो जहन में आते हैं चावल के सब्ज खेत, पानी में झिलमिलाते मंदिर और रंग बिरंगे फूलों से सजे रास्ते। बाली को देवताओं का जजीरा कहते हैं और ये नाम बेजा नहीं। बाली में हिंदू सकाफत इतनी गहरी है कि हर गली, हर कोना, हर घर में आपको छोटे छोटे मंदिर मिलेंगे। हर सुबह औरतें फूलों और चावल से सजी टोकरियां, जिन्हें चना कहते हैं, देवताओं के लिए रखी। ये रिवायत सदियों से चली आ रही है। बाली की सबसे मशहूर जगह है उबोद, एक छोटा सा पहाड़ी शहर जहाँ फनकार, शायर और रूहानी मुतलाशी दुनिया भर से आते हैं। यहाँ की तगलालांग राइस टेरीज यानी सीढ़ीदार चावल के खेत इतने खूबसूरत हैं कि तस्वीर लगती है, हकीकत नहीं। और समंदर किनारे है कोता और वलिया साहिल, जहाँ सारी दुनिया के सयाह आते हैं, सर्फिंग करते हैं, आम खाते हैं, गुरूब आफ्ताब देखते हैं। लेकिन असल बात यह है, बाली में सबसे मशहूर तजुर्बा है तना लॉट मंदिर देखना। ये मंदिर समंदर के बीच एक चट्टान पर बना है। जब जवार आता है तो ये मंदिर पानी से घर जाता है और जब जवार उतरता है तो आप पैदल जा सकते हैं। गुरूब आफ्ताब के वक्त ये नजारा, नौरंगी आसमान, चांदी
चांदी का समंदर और उसमें खड़ा मंदिर, ये दुनिया की खूबसूरत तरीन तस्वीरों में से एक है। अब जरा खाने की बात करते हैं, क्योंकि इंडोनेशिया का खाना वाकई लाजवाब है। इंडोनेशियन खाना मसालेदार है, खुशबूदार है और मुतनव्वा है। हर जजीरे का खाना अलग है। जावा का खाना मुख्तलिफ है, सुमात्रा का मुख्तलिफ, बाली का मुख्तलिफ। नासी गोरेंग, फ्राइड राइस, ये इंडोनेशिया का कौमी खाना समझा जाता है। अगर आप इंडोनेशिया में एक ही खाना खाने का मौका मिले तो ये खाएं। अंडा, मुर्गी या झींगे के साथ खुसूसी मसालों में भुने चावल, ऊपर से क्रिस्पी प्याज और तला हुआ अंडा। सिदे, ये गोश्त के टुकड़ों को सीखों पर भूनकर मूंगफली की चटनी के साथ खाया जाता है। ये वहाँ गली गली मिलता है और अर्जा भी है। रंडिंग, ये सुमात्रा का मशहूर गोश्त का पकवान है। नारियल के दूध और मसालों में घंटों पकाया गोश्त, इतना लजीज कि एक बार खाएं दोबारा याद आता रहे। CNN ने इसे दुनिया के बेहतरीन खानों की फहरिस्त में पहले नंबर पर रखा था। गादो गादो, सब्जियों का सलाद मूंगफली की चटनी के साथ। और पाक्सो, गोश्त के गोले वाला सूप, जो शाम को ठेलों पर मिलता है और गुरूब आफ्ताब के बाद गरम गरम पीता है तो रूह ताजा हो जाती है। आपको यकीन नहीं आएगा, इंडोनेशिया में टम्पे नामी खाना है जो सोयाबीन को खमीर उठाकर बनता है। अब ये पूरी दुनिया में सेहतमंद खाने के तौर पर मशहूर हो गया है और मगरिब में बहुत महंगा बिकता है, लेकिन इंडोनेशिया में गरीब लोगों का रोजमर्रा खाना है। और काफी, इंडोनेशिया दुनिया के बेहतरीन काफी पैदा करने वाले ममालिक में है। सुमात्रा की मुंधेलिंग काफी दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन सबसे अजीब और गरीब काफी है कोपी लुआक यानी लुआक काफी। ये एक जानवर लुआक यानी सेविट के पेट से गुजरी हुई काफी है। जानवर फल खाता है, बीज हजम नहीं होते और इन बीजों को साफ करके काफी बनाई जाती है। दुनिया की महंगी तरीन काफियों में से एक है। फी कप हजारों रुपए। इंडोनेशिया वालों ने गोया कचरे को सोना बना दिया। दोस्तों, अब आते हैं ट्रांसपोर्ट की तरफ, क्योंकि इंडोनेशिया में सफर खुद एक तजर्बा है। सबसे मशहूर सवारी है ओजेक यानी मोटरसाइकिल टैक्सी। पहले ये गली गली मिलती थी, लोग खड़े होकर पीछे बैठ जाते थे और चल पड़ते थे। फिर आई गोजेक, एक इंडोनेशियन ऐप जिसने, लेकिन पहाड़ों पर जैसे माउंट रियाओ या माउंट रियानी के ऊपर ठंड पड़ती है। कुछ इलाकों में तो रात को 5 डिग्री से भी नीचे जा सकता है। तो एक ही मुल्क में अगर आप साहिल पर हैं तो पसीने से शराबूर हैं और पहाड़ पर हैं तो जैकेट पहननी पड़ रही है। यहाँ सबसे हैरान कुन चीज ये है, इंडोनेशिया दुनिया में सबसे ज्यादा आतिशफिशानों वाला मुल्क है। यहाँ 150 से ज्यादा आतिशफिशां हैं, जिनमें से कई अब भी फाल हैं। और इंसानी तारीख का सबसे बड़ा आतिशफिशानी धमाका भी इंडोनेशिया में ही हुआ था। 1815 में माउंट तंबोरा फटा और इतना धुआं फजा में फैला कि पूरी दुनिया का मौसम बदल गया। 1816 को साले बेगर्मी कहा जाता है। यूरोप और अमेरिका में इस साल गर्मी नहीं आई, फसलें तबाह हो गईं, लाखों लोग भूख से मरे, और ये सब एक इंडोनेशिया आतिशफिशां की वजह से। अब आते हैं इंडोनेशिया के कुछ इंतहाई अनोखे और अजीब पहलुओं की तरफ, क्योंकि ये मुल्क वाकई हैरानियों का खजाना है। आपको यकीन नहीं आएगा, इंडोनेशिया के सुलावेसी जजीरे पर तोराजा नाम का एक कबीला है, जिनके जनाजे की रस्में दुनिया की सबसे मुनफरिद और महंगी रस्मों में से हैं। वहाँ जनाजा एक जश्न की तरह मनाया जाता है। कभी कभी हफ्तों तक मवेशी ज़िबा होते हैं, मौसीकी बजती है, लोग नाचते हैं, और सबसे अजीब बात, मुर्दे को घर में रखा जाता है जब तक जनाजे का सामान मुकम्मल न हो जाए, जो महीनों या सालों तक चल सकता है। और तो राजा में एक और रस्म है, मानीन, जिसमें मुर्दों को कब्रों से निकाला जाता है, साफ किया जाता है, नए कपड़े पहनाए जाते हैं और घर घर घुमाया जाता है। ये रस्म अगस्त में होती है और मकामी लोगों के लिए अपने आबाओ अजदाद के साथ दोबारा मिलने का मौका है। लेकिन असल बात ये है, इंडोनेशिया सिर्फ अजीब रस्मों का मुल्क नहीं, यहाँ की कुदरती खूबसूरती भी दुनिया की बेहतरीन है। कोमोडो नेशनल पार्क, ये वो जगह है जहाँ कोमोडो ड्रैगन रहता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी छिपकली है, 3 मीटर तक लंबी और 70 किलो तक वजनी। ये सिर्फ इंडोनेशिया के कुछ जजीरों पर पाई जाती है और ये खतरनाक है। इसके काटने से जहर फैलता है, लेकिन फिर भी सयाह दूर दूर से इसे देखने आते हैं। पापुआ का जंगल, ये दुनिया के चंद बच्चे खिंचे कदीम जंगलों में से एक है। यहाँ ऐसे कबाइल भी हैं जो अभी तक दुनिया से कटे हुए हैं। उन्होंने कभी मोबाइल नहीं देखा, कभी गाड़ी नहीं देखी। पापुआ की राजा इम्पात यानी 4 बादशाहों का इलाका दुनिया के बेहतरीन गोताखोरी के मकामात में से है। समंदर के नीचे मरजान की चट्टानें, रंग बिरंगी मछलियाँ, समंदरी कछुए, ये एक और दुनिया है। माउंट रिया, ये मशरकी जावा में एक आतिशफिशां है जिसके अंदर नीले रंग का आग जलती है रात को। सिल्फर की वजह से आग नीली नजर आती, उसे नीली आग का आतिशफिशां कहते हैं। और ये रात को देखने का तजुर्बा नाकाबिले बयान, दुनिया में कहीं और ऐसा आतिशफिशां नहीं है। लूमबुक जजीरा, ये बाली के करीब है लेकिन अभी बाली की तरह मशहूर नहीं। यहाँ के साहिल बाली से भी खूबसूरत है और सयाह कम है तो सुकून ज्यादा है। यहाँ से माउंट रेंजानी जाते हैं, 3700 मीटर ऊंचा आतिशफिशां, जिसके ऊपर एक खूबसूरत झील है। फ्लोरेस जजीरा, यहाँ क्लीमेटो नामी आतिशफिशां की 3 झीलें हैं और हर झील का रंग मुख्तलिफ है, एक नीली, एक सब्ज, एक काली, और ये रंग वक्त के साथ बदलते रहते हैं। साइंसी वजह है, मादनियात और गैसों का तनासुब। लेकिन मकामी लोग कहते हैं कि ये मरे हुए लोगों की रूहों का घर है। आपको यकीन नहीं आएगा, इंडोनेशिया की लंकावी नहीं बल्कि बनुकन जजीरा एक ऐसी जगह है जहाँ आप एक पूरा जजीरा किराए पर ले सकते हैं, एक रात के लिए, सिर्फ आप, आपके साथी और समंदर। अब दोस्तों, इंडोनेशिया के बारे में कुछ ऐसे हैरानकुन हकायत जो आपको व्हाट्सएप पर फौरी शेयर करने पर मजबूर कर देंगे। इंडोनेशिया की संडा ट्रेंच,
समंदर की गहराई में 7000 से ज्यादा मीटर नीचे है, यानी माउंट एवरेस्ट से भी गहरा अगर उसे उल्टा रखें। इंडोनेशिया में कराकाताओ आतिशफिशां 1883 में फटा और इतना जोरदार धमाका हुआ कि आवाज 4800 किलोमीटर दूर ऑस्ट्रेलिया तक सुनाई दी। इंसानी तारीख की सबसे दूर तक सुनी जाने वाली आवाज। इंडोनेशिया दुनिया में सबसे ज्यादा फौरी नूडल्स खाने वाला मुल्क है। हर साल 16 अरब से ज्यादा इंस्टेंट नूडल पैक्ड खाए जाते हैं। इंडोमी वो मशहूर इंस्टेंट नूडल्स जो पूरी दुनिया में बिकती हैं, इंडोनेशिया की बनी हुई है और आज ये ब्रांड 40 से ज्यादा ममालिक में बिकती है। इंडोनेशिया में वारनेट यानी इंटरनेट कैफे की तहजीब बहुत मजबूत थी। 90 की दहाई में ऑनलाइन गेमिंग कल्चर इंडोनेशिया से शुरू हुआ और आज इंडोनेशिया के गेमर्स दुनिया की सबसे मजबूत ई स्पोर्ट्स टीमों में है। यहाँ सबसे हैरानकुन चीज ये है, इंडोनेशिया की बॉटम जजीरा एक वक्त दुनिया का सबसे बड़ा टैक्स फ्री इलाका था और सिंगापुर के बिल्कुल करीब होने की वजह से यहाँ सयाहत और खरीदारी खूब होती थी। और एक और हैरानी, इंडोनेशिया में सबसे पुरानी इंसानी खोपड़ी मिली है, जावा मैन, जो 10 लाख साल पुरानी है। यानी इंसान सबसे पहले जावा में था, इससे पहले कि यूरोप में इंसान नजर आए। अब दोस्तों आखिर में एक खास बात, और ये वो बात है जिसका जिक्र शुरू में किया था। इंडोनेशिया एक ऐसा मुल्क है जहाँ कानून है कि अगर आपने अपनी मोहब्बत का इजहार अवामी जगह पर किया, यानी सड़क पर बोसा लिया, तो जेल हो सकती है। अचानबा वो अलानिया इश्कबाजी पर सख्ती है, लेकिन दूसरी तरफ बाली जैसी जगह है जहाँ दुनिया भर से आजाद ख्याल सयाह आते हैं। ये तजाद भी इंडोनेशिया का हिस्सा है। एक मुल्क में कितनी मुख्तलिफ दुनिया है। और एक और कानून, इंडोनेशिया में चर्स या कोई भी मंशियात का इस्तेमाल इंतहाई सख्त कानून के तहत है, मौत की सजा तक हो सकती है। बैरूनी मुल्क के शहरी भी अगर पकड़े गए तो रियायत नहीं। लेकिन असल बात यह है कि इंडोनेशिया इन सब पाबंदियों और कवानीन के बावजूद एक बहुत खुला दिल रखने वाला मुल्क है। लोग मेहमानों का दिल से इस्तकबाल करते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, मदद करते हैं। इंडोनेशियन लोगों के बारे में सयाह हमेशा यही कहते हैं, हमने पूरी दुनिया देखी लेकिन इंडोनेशिया के लोगों जैसा खैर मकदम कहीं नहीं मिला। और अब जब इंडोनेशिया अपना दारुल हुकूमत बदल रहा है, नई सनतें लगा रहा है, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरियों के लिए निकल का सबसे बड़ा सप्लायर बन रहा है, तो दुनिया इंडोनेशिया को नई निगाह से देख रही है। दोस्तों मैंने आज आपको इंडोनेशिया का एक सफर करवाया, जकार्ता की ट्रैफिक से, योगिया के मंदिरों से, बाली के जादुई साहिलों से, नीली आग के आतिशफिशां से और कोमोडो के ड्रैगन से। लेकिन हकीकत यह है कि इंडोनेशिया का असल सफर वो होता है जो आप खुद करें, जब आप वहाँ की मिट्टी पर कदम रखें, वहाँ की हवा में सांस लें, वहाँ के खाने का जायका चखें और वहाँ के लोगों की मुस्कुराहट देखें। इंडोनेशिया वो मुल्क है जो एक बार दिल में आ जाए तो निकलता नहीं। 17,000 जजीरे, 17,000 कहानियां, 17,000 तजुर्बे। क्या आप तैयार हैं? आप बताएं कमेंट में, क्या आप इंडोनेशिया जाना चाहेंगे? और अगर जाएं तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे? बाली, योगिया, कोमोडो या पापुआ? मुझे बहुत खुशी होगी आपका जवाब पढ़कर। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक जरूर करें। ये एक छोटा सा काम है लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी हौसला अफजाई है। चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि अगली वीडियो फौरी मिल सके। और कमेंट में लिखें अगला मुल्क कौन सा देखना है, तुर्किया, मलेशिया, जापान, ईरान या शायद काजाकिस्तान। आपका जो वोट ज्यादा आएगा अगली वीडियो उसी पर बनेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।